शाम की रस्मों की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले मम्मी को आलता लगाया गया, उसके बाद धागा बांधा गया, फिर शुरू हुई इमली घोटाना की रस्म। इस रस्म में मेरी बुआ और घर की लड़कियां पूरी और आम के पत्ते लेकर मम्मी और भाई के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और जो पत्ता का डंठल होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा बाइट करवा रही थी मेरे भाई से। उसके बाद आता है असली रस्म, उसको भी इमली घोटाई ही बोलते हैं, जिसमें मम्मी के भाई और भाभी मिलकर उनको थोड़ा सा दही देते हैं और उन्हें पीना होता है। तो वही कर रहे थे, ये उनके बड़े भैया और भाभी हैं। तो उसमें कुछ दाना था, उसको मेरा भाई खाया और उसके बाद मेरी मम्मी उसको पीती हैं। ये रस्म नानी साइड के लोग करते हैं, जैसे उनके भाई भाभी, नानी की बहन, ये सब लोग करते हैं। उसके बाद मेरी हालत देखिए, मैं बन चुकी थी पूरे फंक्शन की ऑफिशियल बंधुआ मजदूर, सामान ले जाने का काम कर रही थी। अब आया सबसे मज़ेदार हिस्सा, दूल्हे राजा को तैयार करने का। मेरी बहन बड़े प्यार से भैया को काजल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई साहब आँख ही नहीं खोल रहे थे और मेरी शक्ल पूरी गंभीरता से देख रही थी कि आखिर ये आँख कब खोलेगा। फिर मेरी फ्रेंड भी ट्राई करती है काजल लगाने का और लाइट बूम। तभी कैमरा घूमते घूमते एक क्यूट से बेबी पर गया और जैसे ही उसने कैमरा देखा बस रोना स्टार्ट। उधर फूफा जी भी बड़े प्यार से भैया को शेरवानी पहना रहे थे और तैयार कर रहे थे और उसे वॉच भी पहना रहे थे। और अब मेरी ड्यूटी फिर शुरू हुई। मैं दूल्हे का दुपट्टा बार बार ठीक कर रही थी और फूफा जी भी ठीक कर रहे थे। मैं और फूफा जी दोनों मिलकर ये दुपट्टा संभाल रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था किधर से पिनअप करें और कहाँ से कैसे सेट करें। इधर मेरी बहन उसका क्या बोलते हैं, मुकुट, राजा जी पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मुझे अभी याद खुश नहीं आ रहा है। इतनी खुश। और मेरे भाई की मुस्कान देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, इतना तो रिज़ल्ट के दिन भी खुश नहीं हुआ होगा। फिर बारात निकल जाती है, सब लोग डांस करते हैं और मस्ती में बिज़ी हो जाते हैं और मैं भी खूब इंजॉय कर रही हूँ। और फिर थक हार के हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद बारात पहुँचती है और यहाँ मैं सोलो एंट्री करने वाली थी, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे ढक दिया और मैं कीचड़ में। उसके बाद स्टेज पे जाके फिर हम दुपट्टा सेट करने लगते हैं हमारे भाई का। ये दुपट्टा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। जैसे फ़ोटो सेशन ख़त्म होता है और हम नीचे उतर जाते हैं और ये देखिए मेरा स्टाइल अलग ही